हेलो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, मेरे पास इतनी सुविधा तो है नहीं कि मैं बड़े मतलब स्केल पर आपसे वीडियो डिस्कस करूं। हाँ, लेकिन ये है कि मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूं बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट होगा, जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए, अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो मैं भी एक दिन एक बहुत बड़ा मतलब वीडियो क्रिएटर बन जाऊंगा और वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। अगर आपको पसंद आएगा तो आप लाइक करना, शेयर करना, ताकि मेरा काम भी बढ़िया से चल सके। मैं भी आपके सामने एक अच्छे कंटेंट और अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ आज सामने आऊँ। तो चलते हैं, दो बातें करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि आपको पता है कि भारत में कंपनी पुर्तगाली कंपनी आई थी और डच कंपनी आई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि हम क्यों पीछे रहें, तो 1600 में इन्होंने लंदन में अपनी कंपनी बना दी। तो चलिए, लंदन में कौन कौन थे, तो रानी एलिजाबेथ वन, वो तो थी महारानी, और सम्राट जेम्स वन, ये थे राजा। और इंडिया में जहांगीर का शासन था। तो सम्राट जेम्स ने कहा, पहली बात, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी और सोचा कि चलो रानी के पास चलते हैं, और रानी के पास चलकर भारत में व्यापार के लिए और परमिशन लेंगे। रानी के पास पहुँचे, रानी ने कहा ठीक है, 15 साल के लिए हम परमिशन आपको देते हैं। तो रानी ने परमिशन दे दी और जेम्स वन ने अपने एक दूत बनाया, और जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस या विलियम हॉकिंस। ये भारत में भेज दिया गया, जाओ भाई, भारत में जहांगीर है, हमारा फरमान लेकर जाओ। तो वो अपने जहाज़ को लेकर, जिसका नाम हेक्टर था, सूरत की ओर चल पड़ा और 1608 में पहली बार सूरत में उतरा, और 1609 में जहांगीर के आगरा वाले दरबार में चला गया और तुर्की में बात करने लगा। जहांगीर को पसंद आया। जहांगीर ने कहा, क्या बात है भाई, आओ इंग्लिश खान, आओ, वेलकम है, तुम हमारे यहाँ नौकरी करो। और 400 का मनसबदार, मतलब उस समय का IAS अधिकारी बना दिया। ये रहने लगा, उसकी शादी करा दी। लेकिन व्यापार करने के लिए आया था, व्यापार तो कर नहीं पाया, शादी कर पाया और पद ले लिया। तो इसलिए इसे कोई मतलब सुविधा नहीं मिल पाई, व्यापार की सुविधा नहीं मिली, फेल हुआ, चला गया। सम्राट जेम्स वन ने कहा कि भाई अगले बड़े दूत को भेजो। एक नया दूत बनाया, सर थॉमस रो, और भारत में जहांगीर के दरबार में पहुंचा दिया। सर थॉमस रो 1605 में आया, जहांगीर से मिला। जहांगीर बड़ा खुश हुआ और उसे भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार दे दिया। लेकिन इससे पहले ही हम देखते हैं कि भारत में सूरत में 1613 में पहली ईस्ट इंडिया कंपनी या पहली अंग्रेजों की कंपनी स्थायी रूप से सूरत में बनाई गई। अब हम देख लें कि ब्रिटिश कंपनी भारत में कहाँ कहाँ थी। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश कंपनी गई और वहाँ के राजा से बात की और कहा कि आप हमें मसूलीपट्टनम दो और हम व्यापार करना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश के राजा ने परमिशन मान ली और वहाँ पर पहली कानूनी या वैध कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की लग गई। लेकिन चूंकि वो एरिया जहांगीर का था नहीं। 2 साल के बाद सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी फिर जहांगीर के पास पहुंची। जहांगीर ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव से वो डर गया और उन्हें सूरत में 1613 में स्थायी कंपनी बनाने का अधिकार दे दिया। इसलिए सूरत जहांगीर के शासनकाल में आता था, उसके एरिया में था, उसके क्षेत्र में था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार सूरत में लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी भारत में पहुंची, जहां उड़ीसा के अंदर बालासोर और हरिपुरा पहुंची, और 1633 में उन्होंने वहां कंपनी लगा दी। बंगाल की हुगली में पहुंची और हुगली में जाकर 1651 में उन्होंने कंपनी लगा दी। अब इसके बाद मद्रास पहुंची। मद्रास के सेंट फोर्ट जॉर्ज में भी कंपनी लगी 1639 में। अब हम पहले देखते हैं कि भारत में कौन कौन से अंग्रेज संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। अंग्रेज बम्बई पहुँचे और बम्बई में एक अंग्रेज को, जिसका नाम गेराल्ड ओंजियर है, उससे कहा कि तुम बम्बई को डिज़ाइन करो, और बम्बई का गवर्नर बना दिया, संस्थापक बना दिया। मद्रास में
फोर्ट सेंट जॉर्ज फ्रांसिस डे ने बनाया। लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट काम कलकत्ता से जुड़ा है जॉब चार्नोक का। लगभग 1698-99 के लगभग उसने पहले 3 गांव खरीदे, गोविंदपुरी, सूतानती और कालीकत्ता। ये 3 गांव खरीद लिए, लीज पे ले लिए, और फिर इन तीनों गांवों को ख़त्म करा और वहाँ पर एक नया शहर बसाया जिसका नाम कलकत्ता है। और वहीं पर अपने रहने के लिए एक किला बनाया जिसको फोर्ट विलियम कहते हैं। दिल्ली में भी बात की गई, अंग्रेजों ने कहा दिल्ली में जाओ भाई, तो दिल्ली में 2 पर्सन को भेजा, एडवर्ड लुटियंस को और हर्बर्ट बेकर को। दोनों ने दिल्ली बनाई, पार्लियामेंट बनाया, कनॉट प्लेस बनाया, ये सभी काम किया। अब उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझ में आई है, पसंद आई है तो लाइक करना, नहीं पसंद आई तो छोड़ देना। थैंक यू वेरी मच।